बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS 3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 63 है, जिसके अंदर हम मास्किंग इमेज जो है वो सीखेंगे। मास्किंग इमेज दोस्तों क्या होती हैं, कुछ इस तरह की कि आपके पास एक बैकग्राउंड इमेज लगी होती है, उसके ऊपर एक और इमेज आप मास्क कर देते हो। तो जो ऊपर वाली इमेज होती है वो बैकग्राउंड इमेज को जो है वो कुछ कुछ जगहों से आपको शो कर रही होती है, दिखा रही होती है इस तरह स्प्लैश की फॉर्म के अंदर। तो कितने ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट्स आप इस मास्किंग जो प्रॉपर्टी के साथ बना सकते हो। तो ये सारा कुछ आज की अपनी इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर दो मैंने इमेज यूज़ की हैं, वो इमेज आपको पहले दिखा देता हूँ। ये मेरी बैकग्राउंड इमेज है, जो बैकग्राउंड के ऊपर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, और उसके बाद ये मेरी सेकंड इमेज है जो मैं ऊपर अपनी इस बैकग्राउंड जो इमेज है इसके ऊपर मास्क करूँगा। सो ये अपनी बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ये वाली मैं अपनी इमेज जो है वो मास्क करूँगा। ये जो इमेज है मैंने पावर पॉइंट के ऊपर खुद ही बनाई है। सिंपल से मैंने सर्कल लेकर उनको ब्लैक कलर कर दिया, सिंपल सा, और कुछ नहीं किया। तो ये इमेज आप खुद पावर पॉइंट बना सकते हैं। और ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सो यहाँ तक तो आपको क्लियर होती है बात। सो ये दो इमेजेस हैं जिनको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। सो चलते हैं तो ये कैसे हम मास्किंग क्रिएट कर सकते हैं। सो एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। ये कह रहा है मेरे पास फाइल नहीं है। हम इसे दोबारा से फाइल एक्सेस करवा देते हैं। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी फाइल पाथ करते हैं, न्यू ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे जाके इसको रन कर लेते हैं। पेस्ट किया, एंटर हिट कर दी, तो ये बिल्कुल एम्प्टी फाइल है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चलते हैं सबसे पहले दोस्तों अपने मास्किंग करने के लिए हमने यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल सी। ठीक है, तो HTML के अंदर सिर्फ जस्ट मैंने एक डिव बना लिया। अब मैं चाहता हूँ इस डिव के अंदर एक इमेज लगाना चाहता हूँ। सो इस डिव के अंदर इमेज लगाने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो ये जो मेरे पास ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र की दोस्तों बाई डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग और मार्जिन सेट हुआ होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टैटिक यूज़ करेंगे। और हमने यहाँ पे कहा जो बाई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की पैडिंग है उसे 0 कर दो। बाई डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र का मार्जिन है उसे भी 0 कर दो। और जो मेरे ब्राउज़र के अंदर बॉक्स साइजिंग लगी हुई है उसे बॉर्डर बॉक्स कर दो। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो। फिर उसके बाद मैंने कहा जो मेरी HTML के अंदर अभी ये जो मैंने डिव क्रिएट किया, इस डिव को मुझे स्टाइल करना है। सो उस डिव को स्टाइल करने के लिए मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा डिव को सिलेक्ट करो और मुझे उस डिव की जो विड्थ है वो सेट करनी है 100%, जितनी मेरी डिवाइस का विड्थ है। उसके बाद मुझे हाइट जो है वो सेट करनी है ओवरऑल। दोस्तों अगर आपने किसी चीज़ को पूरी कंप्लीट, ये जितनी बॉडी की यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल जितनी हाइट है, अगर ये सेट करनी हो तो उसको हम हाइट दे देते हैं 100 VH। VH मीन वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो ये मैंने ओवरऑल दे दी। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या करना है, इसके ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज लगानी। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड, और उसके अंदर हम वैल्यू देते हैं URL। और URL के अंदर हम जो है वो अपनी सिंगल कोड के अंदर अपनी इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन पास करेंगे। सो मेरी इमेज जो है सेम इसी फोल्डर लोकेशन में पड़ी हुई है। सेम देखें, ये मेरी कोडिंग वाली फाइल्स हैं और इसी कोडिंग वाली फाइल की जगह पे ये मेरी इमेजेस भी पड़ी हुई हैं। सो मेरी जो बैकग्राउंड इमेज है उसका नाम है बैक पिक के नाम से। तो यहाँ पे आते हैं, इसका नाम क्या है, बैक पिक। बैक पिक लगाने के बाद आगे डॉट, उसकी एक्सटेंशन कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और यहाँ पे देखो आपको टाइप ऑफ फाइल के अंदर दिखा रहा है .jpg इसकी एक्सटेंशन है। सो आप इस तरह किसी भी फाइल की एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। तो मैंने कहा .jpg। इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये नज़र आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आते हैं F5 से कहते हैं रिफ्रेश। ये देखो, ये हमें बैकग्राउंड के ऊपर इमेज जो है वो दिखाई दे रही है। वापस आते हैं, इस बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन सेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा है सबसे पहले बैकग्राउंड का साइज़ सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड को सेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज़, और उसको हमने कवर कर दिया। कवर का मतलब होता है कि जितनी ओवरऑल मेरी इस डिव की विड्थ और हाइट है उतना ही सेम साइज़ जो है वो इसका भी सेट कर दो। तो कवर का मतलब ये होता है। उसके बाद मुझे अपनी बैकग्राउंड की पोजीशन सेट करनी है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे हमने पोजीशन कितनी कौन सेट कर दी, सेंटर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड है ये रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बैकग्राउंड रिपीट और आगे लिख देते हैं नो रिपीट। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ जो मेरी बैकग्राउंड डिव है उसको पोजीशन मिल जाए रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कि जिस जगह पे ये डिव खड़ी है उसी जगह पे रहे। तो यहाँ पे आते हैं F5 से कहते हैं रिफ्रेश, और ये देखो आपकी इमेज बिल्कुल 100% परफेक्ट सेट हो चुकी है आपकी बैकग्राउंड के तौर पर। अब इसके ऊपर हमने एक और मास्क वाली जो दूसरी सेकंड इमेज है, ये वाली, ये जो इमेज हमारे पास, इसको सेट करना है। इसको सेट करने के लिए हम जो है यहाँ पे सूडो एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा मेरी जो डिव है रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके ऊपर जो है बिफोर का सूडो एलिमेंट लगा दो। सूडो एलिमेंट लगा दो बिफोर वाला। तो बिफोर करने से क्या होता है कि इससे CSS के अंदर आपने कोई भी चीज़ किसी भी एलिमेंट के स्टार्ट पे यानी बिफोर या आफ्टर कोई चीज़ अगर कंटेंट ऐड करना हो CSS के साथ, तो उसके लिए बिफोर सूडो एलिमेंट यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमने कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखना है, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखना तो आप सिंगल कोट लगा के एम्प्टी छोड़ दो इसको। और उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट सेट कर दो। मैंने कहा इसकी विड्थ भी सेट कर दो
100%। 100% मीन जितनी मेरी डिवाइस की मतलब जितनी मेरी डिव की विड्थ है उतनी ही सेट कर दो। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो भी 100% मीन जितनी मेरी ओरिजिनल विड्थ है हाइट है इसकी मेरी डिव की उतनी ही हाइट इसकी भी सेट कर दो। उसके बाद दोस्तों हमने इसको पोजीशन सेट करनी है। तो अगर दोस्तों आपकी पेरेंट जो चीज़ होती है उसको अगर आपने पोजीशन रिलेटिव दी हो तो अपने इस चाइल्ड जो चीज़ होती है इसको पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट देते हैं। इससे क्या होता है आपकी चीज़ बिल्कुल अपनी पेरेंट के बिल्कुल कॉर्नर से यानी यहाँ पे आ जाएगी। सो उसके लिए हमने वैल्यू दे दी यहाँ पे एब्सोल्यूट। और उसके बाद आपने टॉप से इसको वैल्यू दे देनी है 0। उसके बाद आपने इसको लेफ़्ट से वैल्यू दे देनी है 0, लेफ़्ट से भी दे देनी है 0। क्लियर। और उसके बाद आपने इसके अंदर एक इमेज सेट करनी है। तो इमेज सेट करने के लिए सेम वही तरीका, बैकग्राउंड URL डबल URL के अंदर आगे राउंड ब्रैकेट और आगे सिंगल कोट के अंदर अपनी इमेज का नाम। तो मेरी इमेज का यहाँ पे क्या नाम है, मास्क इमेज का नाम है पिक। और इसकी एक्सटेंशन चेक करने के लिए प्रॉपर्टीज़ पे गए और यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन है .png। तो यहाँ पे आते हैं पिक .png। तो पिक मेरी इमेज का नाम है डॉट, उसकी एक्सटेंशन है PNG। इतना करने के बाद हम इसकी बैकग्राउंड साइज सेट करते हैं। तो दोस्तों जो पेरेंट चीज़ होती है उसका बैकग्राउंड जो है सेट करते हैं कवर। ये देखें मैंने मेरी जो पेरेंट डिव थी उसका मैंने बैकग्राउंड सेट किया कवर। लेकिन जो दोस्तों चाइल्ड डिव चाइल्ड चीज़ होती है उसका बैकग्राउंड साइज जो है वो सेट करते हैं 100%। 100% क्यों कि 100% का मतलब ये है कि जितनी मेरी यहाँ पे पेरेंट का कवर का मतलब साइज़ है, कवर मीन 100%, उतना ही साइज़ जो है वो इसका भी सेट कर दो। तो ये मतलब है यहाँ पे चाइल्ड का 100%। उसके बाद इसकी पोजीशन सेट करनी है। तो आपने लिख दिया बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। इतना करने के बाद F5 से कहते हैं रिफ्रेश। और ये देखो ये इमेज आ चुकी, आपकी जो बैकग्राउंड इमेज थी उसके ऊपर ये जो सेकंड मास्क वाली इमेज है ये लग चुकी है। लेकिन दोस्तों ये इमेज तो लग चुकी है लेकिन ये बैकग्राउंड वाली इमेज को शो क्यों नहीं कर रही, उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने ये जो दो अभी आपके पास कितनी इमेज लगी हुई हैं ब्राउज़र के 2 इमेज हैं कि आपको जो फ्रंट में नज़र आ रही है, एक इसके बैक पे आपने एक इमेज लगाई हुई है। तो अगर दोस्तों आपने दोनों इमेजेस को मर्ज करना हो, दोनों इमेजेस को मर्ज करना हो, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मिक्स ब्लेंड मोड। और इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं हम स्क्रीन। क्या वैल्यू लिखते हैं, स्क्रीन। जैसे ही आप ये लिखोगे तो क्या होगा, आपकी दोनों इमेजेस आपस में फ्रंट इमेज और बैक इमेज आपस में मर्ज हो जाएंगे। फिर कहते हैं रिफ्रेश। और ये देखो आपकी फ्रंट इमेज और बैक इमेज जो है ब्यूटीफुल तरीके से जो है आपस में मर्ज हो गई है। तो ये था दोस्तों आपका स्प्लैश इमेज क्रिएट करने का यानी मास्क इमेज क्रिएट करने का तरीका। तो वो जो आपको CSS के अंदर मास्क इमेज वाली प्रॉपर्टी मिलती है उसको हम इस तरह से जो है एक सेकंड मेथड भी हमारे पास ये वाला होता है जिसके अंदर हम अपनी इमेज को जो है मास्क कर सकते हैं। अगर आपको पहला तरीका मास्क वाला काम नहीं कर रहा तो आप ये वाला तरीका जो मैंने अभी आपको समझाया कंप्लीट, ये भी आप यूज़ कर सकते हो और आप ये प्रॉपर्टी मिक्स ब्लेंड मोड के साथ अपनी दोनों इमेजेस को मर्ज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।